Hello everyone. Now let's solve this problem. We generally talking about the time complexity of particular algorithm. So this is the one of the numerical problem, very easy problem. Uh, let's see how to solve this problem. तो क्वेश्चन इज 1000 नेम्स को सॉर्ट करने के लिए 100 सेकंड लग रहा है बाय द क्विक सॉर्ट देन 100 नेम्स को सॉर्ट करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम टाइम नीडेड राइट ओके तो यू नो complexity of quick sort. The worst case time complexity of quick sort is order of n square, and we know the best case time complexity is n log n, and we are talking about the minimum time needed to sort, right? You know already the running time of quick sort is n log n, or the minimum time needed. तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं n log n, राइट? और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने इन एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाला डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसमें देखा था कुछ कांस्टेंट फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन हुई थी. तो यहाँ भी समथिंग हम कांस्टेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए. तो ये देखिएगा टोटल टाइम जो हमारा लगा था, अगर मैं लिखूं यहाँ पे c डॉट n log n. सी देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बबल सॉर्ट भी हो सकता है, मर्ज सॉर्ट भी हो सकता है, सिलेक्शन इंसर्शन कोई सॉर्ट भी हो सकता है. तो सेम उसी का रेफरेंस लेके आप कर सकते हैं. तो एक कांस्टेंट फैक्टर है जो हमारी टाइम टोटल टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम लग रहा है. ठीक, करेक्ट. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जस्ट लाइक एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा. 1000 नेम को सॉर्ट करने के लिए 100 सेकंड लग रहा है, मींस 100 सेकंड्स लग रहे हैं. कितने इनपुट साइज क्या है मेरा 1000 नेम्स को सॉर्ट करने के लिए यहाँ भी n और यहाँ भी n है. यहाँ पे हमने लिया log 1000, डेफिनेटली बेस 2 होगा. यहाँ पे क्विक सॉर्ट है, पार्टीशन 2 पार्टीशन होते थे, और यहाँ पे c है. तो मेन इंटेंशन क्या है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू डिराइव करेंगे. c की वैल्यू कंप्यूट करने के बाद वो c की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 नेम्स को सॉर्ट करने के लिए क्या होगा, इसके लिए c डॉट 100 log 100 बेस 2, यहीं पर इस c की वैल्यू लाकर पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो सिंपल देखिएगा यहाँ पे अब क्वेश्चन में यही था. अब इसको c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1100 इज इक्वल टू c डॉट, और यहाँ पे क्या है log 1000 बेस 2 है. तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं, अप्रोक्सीमेट 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दिस, 1000 अप्रोक्सीमेट टू 2 टू द पावर 10 होता है ना, 2 टू द पावर 10 मींस 1024. तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 इनटू, और मैं शॉर्ट में नहीं कर रहा हूँ बट क्लियर हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट. तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, बेस और ये दोनों सेम है, तो ये 10 पावर वाला पहले आ जाएगा. तो इट मींस c डॉट 1000 इनटू 10, और दिस 2 टू कैंसिल एंड 1000. बताइएगा c की वैल्यू क्या होगा, ट्रांसफर कर लीजिएगा, 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10, कैंसिल करिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/100. इट मींस ये c की जो कांस्टेंट फैक्टर है दैट इज 1/100. इसके पीछे की बहुत अच्छी स्टोरी थी, अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कांस्टेंट फैक्टर के लिए आप लोग देख लीजिएगा. हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर बिगो नोटेशन, थीटा और ओमेगा नोटेशन की डेफिनेशन किया था एक सिंपल एग्जांपल लेकर. ठीक, तो उससे और क्लियर हो गया. तो c की वैल्यू मेरे 1000, यहाँ पे 1/100 आ गई. यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको, तो 1/100 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 1/100 इंटू 100 एंड log 2 log 100 बेस 2, राइट. तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी, log 2 बेस 100, सॉरी 100, राइट. यहाँ पे 100. तो यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे आप, सिंपल है, 100 है ना, यस. तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है log m बेस n के लिए. log यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, बेस कोई भी एज्यूम कर लीजिएगा, log 10 कर लीजिएगा, बेस 10, और यहाँ पे 2, ऑलरेडी ये फॉर्मूला होता है log के लिए. तो log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना. 10 टू द पावर 2 पहले आ गया, 10 कैंसिल, और यहाँ पे log 2 की वैल्यू भी पता होगी आपको, 0.3010. ये तो हम लोग स्कूलिंग से करते आ रहे हैं, log 2 की वैल्यू 0.3010. तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 0.3010,
और इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 डिवाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग 3.1010 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 3 6 18 2 3 6 18 6.67 यस दिस इज सेकंड ये टाइम लग रहा है करेक्ट दैट्स वेरी इजी। तो इन इंटेंशन क्या है इसका आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली वैल्यू फॉर्मूला रख लीजिएगा राइट और यहाँ पे आप सी की कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू निकाला उस कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू लाके इसमें पुट कर दिया करेक्ट दैट्स वेरी इजी ओके। So you can solve this problem on putting this quick sort, merge sort, bubble sort, selection sort, insertion sort. तो ऐसे questions practice कर सकते हैं, right? Okay. If any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.